दादी पोती के जादुई घास के खिलौने। माँ बाबा, आप जानते हैं मकान के मालिक ने फिर से किराया बढ़ा दिया है। पता नहीं अब हम उनका किराया कैसे भरेंगे। मुझे भी अब काम ज्यादा नहीं मिलता। बाबा, कितना अच्छा होता ना अगर आज आप दोनों जिंदा होते तो। फिर दादी माँ को बाहर काम नहीं करना पड़ता और साथ में हम सभी कितने मजे भी करते ना। तारा ने काफी देर अपने माँ बाप की तस्वीर को देखकर उनसे बातें की। उसकी 60 साल की बूढ़ी दादी अपने मकान मालिक के ही घर में काम करने गई हुई थी। बातें करने के बाद तारा भी अपने काम पर बैठ गई। वो अपनी दादी की थोड़ी सी सिलाई तुरपाई वगैरह करके मदद कर दिया करती थी। ये वाला सूट भी सिल गया है। चलो अच्छा है, अब मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से इसके गले और दामन पर तुरपाई कर देती हूँ, उससे ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी सुई कहाँ चली गई? तारा अपनी सुई को ढूंढने लगी कि तभी उसके घर पर उसकी सहेली आई। तारा, क्या ढूंढ रही है? अरे मोना, तू? कुछ नहीं मोना, बस मैं अपनी सुई ढूंढ रही थी, अंदर आना। नहीं तारा, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती हूँ, मुझे आज बहुत काम है। क्या काम है? कल को मेरा बर्थडे है तो तू पार्टी में जरूर आना। मैं अभी अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी इनविटेशन देने जा रही हूँ। अरे वाह, कल तेरा बर्थडे है तो इस बार भी क्या तू केक मंगवाएगी? कैसी बातें कर रही है तारा, बर्थडे पर केक ही तो मेन होता है। अच्छा ठीक है, कल को टाइम से आ जाना। मोना तारा को इनविटेशन देते हुए चली गई। उसके जाने के बाद तारा भी सुई ढूंढकर अपने काम में ही लग गई। ऐसे ही तारा ने काम के बाद अपने और अपनी दादी के लिए रोटी पका ली। शाम को उसकी दादी निर्मला काम पर से आ गई। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? दादी, आज तो आपको और भी ज्यादा देर हो गई। हाँ मेरी बच्ची, आज काम जरा सा ज्यादा था। तूने कुछ खाया कि नहीं? आपके बिना कैसे खा लेती? चलिए अंदर आइए। तारा और उसकी दादी दोनों अंदर आ गए और उन्होंने रूखी रोटी ही नमक से निगल ली। तारा की दादी घर से बाहर काम करती थी, लेकिन फिर भी उनके सारे पैसे घर का किराया भरने में ही चले जाते थे। लेकिन इसके बाद भी दादी पोती कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अगले दिन भी वही सब हुआ। सुबह को उठते ही तारा की दादी निर्मला तो काम पर चली गई और तारा अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में आ गई। अरे तारा, तू इतनी जल्दी आ गई? हाँ मोना, वो क्या है ना, मेरे पास तुझे देने को कोई तोहफा तो नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं तेरी पार्टी की तैयारियों में ही हाथ बटा दूंगी। तू मुझसे नाराज मत होना। तू पागल है क्या? मैं तेरे घर के हालातों को जानती हूँ। तू पार्टी में आई वही मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात रही पार्टी की तैयारियों की, तो वो मेरी मम्मी ने पूरी कर ली है, तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चल, अब तू आ ही गई है तो हम साथ में थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। मोना और तारा बहुत अच्छी सहेलियां थी। वो दोनों एक साथ बातें करने लगी। बातों बातों में ही मोना ने अपना फोन निकाल लिया और वो तारा को वीडियोस दिखाने लगी। वाह मोना, ये क्या है? ये लोग तो कागज और घास वगैरह से ही कितनी सुंदर सुंदर चीजें बना रहे हैं। हाँ, इसे क्राफ्टिंग कहते हैं, जानती है? क्राफ्टिंग आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। ये लोग खराब सामान से कुछ भी बना देते हैं। वाह, काश कि मुझे भी ये सब बनाना आता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, इन्हें देखकर तो मेरा भी मन करता है कुछ बनाने का, पर मैं कुछ बना ही नहीं पाती हूँ। अच्छा तारा, चल आ जा, अब तो मेरी तैयार होने में मदद कर। मेरे बाकी के दोस्त भी आते ही होंगे। ठीक है। तारा ने मोना के रेडी होने में मदद की, लेकिन उसका पूरा दिमाग तो बस उन वीडियोस में ही अटका हुआ था। कुछ ही देर में मोना का पूरा घर भर गया और पार्टी हुई। पार्टी से आने के बाद तारा अपने घर नहीं गई, बल्कि वो अपने गांव के पास ही बहने वाली नदी के पास चली गई और वहीं जाकर बैठ गई। आसपास ऊंची ऊंची घास उग रही थी। भगवान जी, कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब। एक तरफ मेरी सहेली है जो अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े केक काटती है और खूब मजे करती है, तो दूसरी तरफ मैं और मेरी दादी जैसे भी लोग हैं जिनको एक वक्त खाने को भी मुश्किल से मिल पाता है। मैं भी अपनी दादी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि इतनी उम्र में उन्हें काम ना करना पड़े, लेकिन मुझसे कुछ भी करना नहीं आता। मेरी दादी माँ मेरे लिए कितनी मेहनत करती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तारा वहीं बैठकर रोने लगी कि तभी उसे ऐसे रोता देख उसके सर के ऊपर ही आसमान में उसके माँ बाप का अक्स बन गया। तारा का उसके ऊपर ध्यान नहीं था। उसके माँ बाप की चमकती हुई आकृति ने अपने हाथ घास की तरफ को उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। प्यारी घास, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जादुई हो जाओ और मेरी बच्ची की मदद करो, बिल्कुल उस तरह जैसे कि अगर आज मैं जिंदा होता तो मैं अपनी बेटी का साथ देता। घास, अब तुम ही हमारी उम्मीद हो।
आशीर्वाद देते हुए दोनों माँ बाप गायब हो गए। जब तारा का मन हल्का हो गया तब उसने नदी के किनारे से वो जादुई घास तोड़ ली और वो उसे घर ले आई। दादी माँ कहती हैं कुछ नामुमकिन नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं भी करूंगी। तारा ने उस घास से खिलौने बनाने की कोशिश की जैसे कि उसने वीडियोस में देखे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं बन पाया। कितना अच्छा होता अगर मैं भी घास के प्यारे प्यारे खिलौने बना पाती, तो फिर मैं उन्हें बेचकर अपनी दादी माँ की मदद करती। तारा ने ऐसे बोला ही था कि तभी घास में हलचल होने लगी और घास से खुद ही प्यारे प्यारे खिलौने जैसे गुड़िया, छोटे छोटे जानवर, बर्तनों के सेट वगैरह बन गए। उन्हें देखकर तारा बेहद हैरान और खुश हुई। अरे वाह, ये तो खुद ही, लेकिन कैसे? देख तारा बेटा, आज मैं जल्दी। अरे ये कहाँ से ले आई है तू? दादी माँ मुझे डांटिए मत, ये मैं लाई नहीं हूँ, ये तो खुद ही जादुई घास से बन गए हैं। जादुई घास? मुझे उल्लू मत बना, जादुई घास जैसा कुछ नहीं होता। दादी माँ मुझे भी यही लगा था, लेकिन अच्छा आपको अगर यकीन नहीं है तो थोड़ी सी घास बच गई है, आप इससे जो बोलेंगी वही बन जाएगा। क्या सच में? दादी आजमा कर देखिए। ठीक है, जादुई घास, चलो जल्दी से बर्तन बना दो। निर्मला के ऐसा बोलते ही घास में खुद से ही हलचल होने लगी और खुद ब खुद ही घास में गांठें लगने लगी और ऐसे ही होते हुए वहां पर एक छोटा सा घास का कटोरा, एक घास की हंडिया वगैरह बनकर तैयार हो गई। अरे हाँ बेटा, ये तो सच में जादुई घास है। ये तुझे कहाँ से मिली? मैं नदी किनारे बैठकर रो रही थी और वहीं से मैं ये घास ले आई। हो ना हो, ये घास जरूर तेरे माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए है, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा है? मेरी भोली दादी माँ, हम इस घास से ऐसे ही चीजें बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। आप जानती हैं आजकल बड़े बड़े अमीरों को ऐसी अलग सी चीजें अपने घर में सजाने को चाहिए होती हैं। ऐसा क्या? जी हाँ, मैं अभी ही इन्हें बेचने जा रही हूँ। तारा अपने जादुई घास के बर्तनों और खिलौनों को बेचने चली गई। 1 घंटे के अंदर अंदर उसका सारा सामान बिक गया। बेटा, ये छोटे छोटे खिलौने तो बड़े प्यारे हैं, मुझे सारे दे दो, मेरी बेबीज देखकर खुश हो जाएंगी। देती हूँ। कितना हुआ? बस 100 रुपए। बस इतने कम? बेटा, क्या तुम रोजाना यहीं पर ये सामान बेचती हो? जी हाँ। अच्छा है, तुम कल भी ये ले आना, मैं लेने आ जाऊंगी। उस औरत को तारा के खिलौने बड़े पसंद आए थे। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों के मन को वो भा चुके थे। अगले दिन फिर से तारा और भी ज्यादा खिलौने लेकर गई और वो भी आधे दिन में ही खत्म हो गए। तारा की इस नए काम से अब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसे यही काम करते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में दोनों दादी पोती ने खूब अच्छे पैसे कमाए थे। दादी, इस महीने कितनी अच्छी कमाई हुई है ना? सही कहा बेटा, अब इन पैसों में मैं सबसे पहले इस मकान मालिक के पैसे दे दूंगी और फिर हम कहीं और रहने चलेंगे। दोनों दादी पोती ने यही किया। उन्होंने पहले किराया चुकाया और बाद में वो उस जगह को छोड़ आई। अब निर्मला को बाहर काम भी नहीं करना पड़ता था क्योंकि अब उनके पास जादुई घास थी और दोनों दादी पोती घास के खिलौने बेच बेच कर ही खुशी खुशी रहती थी।